नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट क्लास नंबर 5। इससे पहले हमने 4 क्लासेस सिंपल इंटरेस्ट की कवर कर ली हैं, जिसमें हमने टाइप नंबर 7 तक क्वेश्चन पढ़े थे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास नंबर 5, जिसमें हम टाइप नंबर 8 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 38 से पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दें और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची, आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, सिंपल इंटरेस्ट क्लास नंबर 5। ठीक है, देखिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने लेकर के आया हूं यहाँ पर और अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। देखिए, किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। If the annual rate of simple interest changes from 11.5% to 10%, a person increase a loss of 55.5 rupees in 1 year. What is the principal amount? आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। बोलिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? देखिए, वेरी सिंपल तरीके से मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा, आप बस ध्यान से समझते जाना। देखिए, बोल रहा है किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जिसमें आपकी दर कुछ बढ़ जाए तो हमेशा आपको क्या देखना है, इन दोनों दरों का क्या देखना, अंतर देखना। ठीक है, कितना देखना, अंतर देखना। तो देखिए, आपको पता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन यानी कि पी होता है, तो आप पी यहां लिख लीजिए मल्टीप्लाई। आपको हमेशा इनका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो इनका कितने का डिफरेंस है, 1.5 का, तो कितना आ जाएगा, 1.5% हो जाएगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? एंड बराबर में आप हमेशा क्या लेकर के चलोगे, इसकी पूरी वैल्यू 55.50। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल सिंपल मेथड से, इजी मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना? देखिए, आपको पता है कि जब मैं प्रतिशत को हटाऊंगा तो p into 1.5 में 100 हो जाएगा एंड बराबर 55.50 अपन में 100 हो जाएगा। बोलिए, आ रहा है समझ में? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो p बराबर आपका बचेगा 55। ठीक है, पॉइंट यहां से हट जाएगा, 550 अपन में कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा एंड p बराबर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 3700 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 3700। बोलिए, बिल्कुल सिंपल तरीका। बताइए समझ में आया या नहीं आया? इसको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, वो भी मेंटली दिमाग में। ठीक है ना? इसको आप कैलकुलेट कर लोगे 3700 आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? जिसमें आपको 2% दे रखी हो, ठीक है ना, एक आपको रुपए की हानि हो या लाभ हो, वो आपको बराबर में रखना है। पी के साथ में उसके अंदर की मल्टीप्लाई करनी है और पी निकाल देना है। पी क्या है आपका, मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है। क्लियर है? चलिए, ठीक है, इतना क्लियर है? चले आगे, तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बोल रहा है ये कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6 से ही 1/2%, कितना, 6 से ही 1/2% से 8% हो जाने के कारण, 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय 40.50 रुपए की वृद्धि हो जाती है। मूलधन क्या? इसी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ये आपका इनका अंतर देखोगे तो कितना का आ जाएगा, 3/2% का अंतर आ जाएगा इनमें। ठीक है ना? आप इसको डिवाइड करोगे तो 1.5% आ जाएगा, यानी कि इन दोनों प्रतिशत का अंतर कितना है, 1.5% है। तो देखिए, p लेना है, 1.5% लेना है एंड बराबर 40.50 लेना है। क्लियर है ये बात? आपको पता है कि प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे करके, तो p बराबर आ जाएगा 4050 अपन में 1.5 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका 2700 आ जाएगा, यानी कि 2700 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है, यानी कि नन आ जाएगा, नन। क्लियर है ये बात? आया समझ में?
सिंपल है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, केवल दोनों प्रतिशत का अंतर लेना है। उसकी पी क्या है आपका प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है, पी की मल्टीप्लाई अंतर से कर दिया, बराबर जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो लेकर के चलना है, पी की वैल्यू निकालनी है। वेरी सिंपल मेथड है। आया समझ में? कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, केवल आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा इसको देखिए, लिखिएगा। ये बोल रहा है कि ये कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो 240 रुपए अधिक आय होती, तो वह धन कितना है? बोलिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? देखिए बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको उसका बताऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन को और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। उसमें आपको 2% दे रखा था, लेकिन इसमें आपको ये कहा गया है कि 1% वार्षिक अधिक होती, ठीक है ना। बोलिए आ रहा समझ में ना, यानी कि इंटरेस्ट रेट इज हायर बाय 1% पर एनम। कितना है पर एनम? इट विल, देखिए बड़ा सिंपल है, आपको वही लेना है, पी लेना है, बस इसमें आपको अंतर ना दे करके 1% वार्षिक अधिक होती, तो 1% होती तो आपको 1% यह लेना है एंड मल्टीप्लाई यहां से देना किससे करोगे? 2 ईयर से करोगे। कितने ईयर का आपको दे रखा है, कितने ईयर का दे रखा है? 2 ईयर का। तो यहां पर 2 आ जाएगा, बराबर में आप लिखोगे पूरी वैल्यू 240। बोलिए क्लियर है कि बात? तो आप p * 1/100 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, बराबर 240 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि बात? 2 से काट लोगे 12 बार कट जाएगा, p का मान निकालोगे कितना आ जाएगा? 12000 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बोलिए चेक करते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 12000 आ जाएगा। बोलिए आया समझ में? चले आगे, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बताइए, बोलिए बताइए, क्या आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं? देखिए इसमें का क्वेश्चन मैं आपको मैं करवा चुका हूं, आपने पहले भी इसमें का क्वेश्चन किया था, आप आसानी के साथ में क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए ये कह रहा है 4000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। इसमें का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको मिश्रण से करवाया था, मिश्रण वाले मेथड से, कि 4000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 3% वार्षिक हो तो दूसरे भाग पर ये 10% वार्षिक हो तो कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपए मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया? बोलिए क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपकी? बोलिए देखिए इसको ठीक कर लेना, ये आपका 8% है। कितना है? 8%। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है कि बात? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता देता हूं, मैं आपको सिंपल थोड़ा बता देता हूं, करना आपको ये, ठीक है। देखिए इधर वाला फर्स्ट मान लो, इधर वाला सेकंड मान लो। पहले वाले में आपको 8% दे रखा है, ठीक है। दूसरे वाले भाग में आपको 10% दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू है? कुल वाली वैल्यू है। तो कुल वाली वैल्यू कैसे निकलेगी? इसमें क्वेश्चन मैंने करवाया, जरूर देखें उसको। देखो 352 रुपए मिले, कितने पर मिले? 4000 पर, एंड मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो में चला काट दोगे तो 352 अपॉन में 40 बचेगा, उसको डिवाइड करोगे तो 8.8% आ जाएगा। ये आपका क्या है? 65%। 65% है तो कितना आ जाएगा? 8.8% इधर आ जाएगा। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? बताइए। तो आपको क्या देखना होता है? इसका अंतर देखना होता है। क्या देखना होता है? अंतर। इसका अंतर देखोगे तो 1.2% आ जाएगा, इसका अंतर देखोगे तो 0.8% आ जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत काट दोगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 बचेगा एंड 8 बचेगा, ठीक है ना। 4 से काटोगे 4 3 12, 4 3 8, यानी कि जो रेशो आपका बनेगा वो 3:2 का बनेगा। अब आपको क्या करना है? इधर आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5। उधर वैल्यू कितनी आपकी? 4000, यानी कि 5 बराबर कितना आ जाएगा? 5 बराबर आ जाएगा आपको कितना? 4000। क्लियर है इतनी बात?
5 से काटोगे 5 से 8 बार कट जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि 8% वार्षिक दर पर कितना 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया है। तो 8% वाला कौन सा दिया वाला और इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन का आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में करवाए हैं जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें औसत वैल्यू आपको दे रखी होती है और किसी क्वेश्चन में आपको औसत वैल्यू निकालनी होती है। क्लियर है इसके बाद, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बोलिए आया समझ में, चले आगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बोलिए इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 42 को बताइए। ये बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष, ठीक है। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10 वर्ष, 12 वर्ष और 15 वर्ष वार्षिक दर पर लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इस मूलधन का अनुपात क्या होगा। बोलिए क्लियर है इतनी बात। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग में रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सारी वीडियो को जरूर देखें, सारे लेक्चर को जरूर देखें और पूरा देखें, तभी आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ पाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है ना कि ये आपका और दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि ये व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तक 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इस मूलधन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कितने यहाँ पर जो है व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 3 चीजें ना, 3 व्यक्ति हो गए। मान लो आपसे क्या पूछा है कि मूलधन का अनुपात पूछा है। मान लेते हैं कि पहला मूलधन क्या है P1 है, दूसरा P2 है और तीसरा P3 है। 3 मूलधन है और तीनों मूलधन का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखिए पहला आपका 10% पे दे रखा है, ठीक है, और कितने साल के लिए 6 साल के लिए अनुपात। दूसरा आपको 10 वर्ष के लिए दे रखा है, सॉरी दूसरा आपको 12% के लिए दे रखा है और कितने साल के लिए 10 साल के लिए। और तीसरा आपको 15% पर दे रखा है और कितने साल के लिए 12 साल के लिए। बोलो इतनी बात समझ में आ रही। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, आप इसे काट सकते हो। देखो आप काट सकते हो, उसे 2 से 3 बार कट जाएगा और 2 से 6 बार कट जाएगा और 2 से 6 बार कट जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही। ये 3 से कट जाएगा, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार और 3 से 2 बार। बोलो इतनी बात समझ में आ रही। अब आप 2 से काट सकते हो, उसे 2 से 5 बार काट सकते हो, 2 से 5 बार काट सकते हो और 2 से ये खत्म कर सकते हो पूरी तरीके से। तो यहाँ बचेगा आपका P1 × 5 रेशियो P2 × 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका P3 × 15। बोलो इतना समझ में आया। आप इसको काट सकते हो क्या, देखिए 5 से काट सकते हो। P1 बचेगा रेशियो 5/2 P2 बचेगा इनटू 3 P3 बचेगा। देखिए 5 में 10, 5 से 15। बताइए इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। अब देखिए मैंने आपसे बताया था कि इस तरीके का वैल्यू रेशियो प्रोपोर्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो इस तरीके की वैल्यू में मैंने आपको इस तरीके का रेशियो बनाना सिखाया था, ठीक है। तो जब इस तरीके का रेशियो बनता है तो आप क्या करते हो, इसको पलट देते हो जो संख्या होती है। ये तो 1 तो बनी रहेगा इसका कोएफिशिएंट, इसका 1/2 हो जाएगा और इसका 1/3 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसको बराबर में कांस्टेंट नंबर मान के भी कर सकते हो, k मान करके। लेकिन शॉर्ट मेथड होता है कि आप इसकी जितने भी कोएफिशिएंट दे रखे हैं इसको आप पलट दो। भाई इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, इसका कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 3 तो 1/3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 से इधर मल्टीप्लाई, 6 से इधर मल्टीप्लाई, 6 से इधर मल्टीप्लाई,
ठीक है ना। 6 कम 6 हो जाएगा, रेशियो 2 से 3 बार काट दोगे 3 आ जाएगा, और 3 से 2 बार काट दोगे 2 आ जाएगा, तो 6:3:2 आ जाएगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6:3 आया समझ में। तो इस तरीके से आप तीनों का मूलधनों का अनुपात निकाल सकते हो। समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लें वीडियो को, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, केवल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी निकालना सीख जाओगे। ठीक है, चले आगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपका बिल्कुल सेम 42 की तरह है, तो आप इसको कर लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे 43। अगर आपसे नहीं होता है ये क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको जरूर करवाऊंगा। लेकिन जब तक कमेंट नहीं आएगी मैं नहीं बताने वाला, ध्यान रखना। ठीक है ना, कमेंट जरूर करना कि अगर आप इसका आंसर पाना चाहते हो तो आप इसका कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपको ताली करवाऊंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 एंड यहाँ से आपका टाइप नंबर चेंज होता है, टाइप नंबर 9 आपका आता है। बोलिए आ रहा है समझ में। देखिए टाइप नंबर 9, बहुत ध्यान से देखना। देखिए ये बोल रहा है कि यदि कोई धन एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यानी कि यदि कोई धन है, धन यानी कि मूलधन आपका प्रिंसिपल है, यदि कोई धन एक निश्चित दर पर उधार दिया गया, यानी कि कितने साल के लिए, 2 साल के लिए उधार दिया गया, यानी कि आपको टाइम की बात चलती है कितनी, 2 ईयर की, यानी कि 2 साल के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, यानी कि मान लो कि पहले वो दर 8% थी, अब वो 3% ज्यादा हो जाएगी, तो 8 प्लस का 3% हो जाएगी। बोलो, यानी कि पहले 8% थी तो 8 प्लस 3% हो जाएगी, तो 1800 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता, तो मूलधन क्या कीजिए। बोलिए आ रहा है समझ में। ठीक है, अब देखिए ब्याज कितना है, 3% है, और प्रति वर्ष है 2 साल का समय, 2 साल का तो कितना ब्याज मिलेगा, 6% का। और उधर कितनी वैल्यू प्राप्त होती, यानी कि 2 साल में कितना ब्याज मिलता, 6%, और उधर कितने रुपए मिल रहे हैं ब्याज के रूप में, 1800 रुपए, तो दोनों को बराबर रख लो, तो 6% को आप बराबर रखोगे किसके, 18,000 के, 1800 के। ठीक है ना, बन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1800 अगर 6 है तो 100% क्या है, तो 6 से 3 बार आप काट लोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद जितना आपको 2 वर्ष में ब्याज मिल रहा है वो कितना है, 6%, और रुपए में कितना कितना मिल रहा है, 1800 रुपए, दोनों को बराबर रख दो और बन की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बताइए क्या आप पढ़ सकते हो, बोलिए। बताइए, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को आराम से। A sum of 400 rupees becomes 480 rupees in 4 years. If the rate of interest is increased by 2%, what will be the new amount? Amount का मतलब समझते हो? Amount का मतलब होता है कि आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है, यानी कि 4000 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। ठीक है ना, भाई ध्यान से देखो, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर कितनी और 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन ज्ञात कीजिए। बोलो क्या इतनी बात आप समझ रहे हो? अगर इतनी बात समझ रहे हो तो बोलो हाँ। तो देखिए 4 वर्ष में 2% बढ़ा दी गई दर, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना, अगर मान लो 4 वर्ष में 2% दर बढ़ रही है तो कितनी दर हो गई, 1% हो गई, नहीं होगी, बोलिए ये बताइए। यानी कि 2 साल की दर, यानी कि 4000 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। तो
जो 480 राशि हो रही है वो तो आपका क्या है, अमाउंट है, और जो आपका 400 रुपये वो आपका मूलधन है। तो आपको यहाँ पर मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन बनता कैसे है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो पहले आप क्या निकाल लें, आपको पता है कि देखो, आपको पता है कि मिश्र धन बराबर कैसे बनता है, मूलधन से प्लस ब्याज से बनता है। बोलो आया समझ में? तो पहले आप क्या निकालो, वही मूलधन आपको दे रखा है, ब्याज निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए अब आप क्या निकालते हैं, 400 रुपए का क्या निकालते हैं आप, 400 रुपए का अगर आप 8% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, अगर मूलधन आपका पहले 480 रुपए था, ब्याज आपको कितना मिला, 32 मिला, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका, मिश्र धन आपका हो जाएगा 512। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। आया समझ में? बताइए, चलिए आगे। बहुत सिंपल था, आपने पहले 4 साल का 2% के हिसाब से दर निकाल ली, 400 का 8% यानी ब्याज कितना लगेगा, 32 रुपए आपने ब्याज को यहाँ रख दिया, मूलधन आपको 480 है, दोनों को मिलाया तो कितना हो जाएगा मिश्र धन, 512 रुपए हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए और नए नए क्वेश्चन सीखते हुए। तो ठंड में हार नहीं माननी है, मैंने आपसे पहले ही बताया है, ठंड में हार नहीं माननी है, ठंड बहुत बढ़ रही है, लेकिन आपको इस ठंड से ही आगे गुजरना है, अपने अंदर मोटिवेशन को खुद क्रिएट करना है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद से ही मोटिवेट नहीं होगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, यही बच्चों को मैं ऑफलाइन वालों को भी ये समझा रहा हूँ और आपको ऑनलाइन वालों को भी ये समझा रहा हूँ कि हार नहीं माननी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है ना, कोई ठंड नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, कोई सुबह नहीं है, कोई शाम नहीं है, केवल आपका लक्ष्य आपका सामने होना चाहिए। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, नहीं 46 में देखिएगा, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं कि वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। ठीक है ना, 1 रुपए का ब्याज मिले। बोलिए क्या इतना समझ में आ रहा है आपके? बोलिए, देखिए वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष यानी कि दर आपको दे रखी है, दर आपको कितनी दे रखी है, दर दी है आपको 5%। बोलिए यानी कि प्रतिशत के रूप में कितना ब्याज मिले, प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले, यानी कि बात किसकी हो रही है आपकी, प्रति वर्ष यानी कि 1 ईयर की बात हो रही है। आपको पता है कि प्रतिदिन अगर आपको 1 रुपया मिलेगा तो प्रति वर्ष आपको कितने रुपए मिल जाएंगे, 365 रुपए। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो आपके पास में ब्याज हो जाएगा पूरा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 365 रुपए। बोलिए यानी कि अगर आपको प्रतिदिन 1 रुपया दिया जाएगा तो आपको टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, 365 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कर ले, 5% बराबर कितना कर ले, 365 कर ले, एक का मान आप निकालोगे तो 365 अगर 5 है तो 100% क्या। ठीक है ना, इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 7300 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है। बताइए आया समझ में? समझ में आया तो बोलो हाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए वह मूल राशि बताइए जिस पर 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। ठीक है ना, कितना रुपए का, 1 रुपए का ब्याज मिले। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 46 की तरह क्वेश्चन है। तो देखिए आपको ऐसे गाइड कर रहा हूं, 10% है, ये वैल्यू आप किसके बराबर रखोगे, 365 के बराबर रखोगे, क्योंकि प्रतिदिन अगर 1 रुपए का ब्याज मिलता है तो आपको टोटल कितने का ब्याज मिल जाएगा, 365 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। तो आप 1 की वैल्यू यहां से निकालोगे, तो 1 की वैल्यू निकालोगे 365 अगर आपका 10 है तो 100% क्या है, बोलिए। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3650। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। बोलिए आया समझ में? तो यहाँ पर आपका टाइप नंबर 9 खत्म होता है और क्लास नंबर 5 खत्म होती है। तो कल हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 6 सिंपल इंटरेस्ट की।
इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई कैलकुलेशन अगर आपके समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये आपका सपना है आगे बढ़ने का, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। हम अच्छे से अच्छी ट्रिक आपके लिए, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि आप जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। क्योंकि आपको उस 2 घंटों में यूपी पुलिस के पेपर में बहुत सारे आपको सब्जेक्ट करने हैं, 4 सब्जेक्ट आपको करने हैं, और सभी की मेंटेनेंस बना के चल रही है। ठीक है ना, तो बस आपको करना क्या है कि अपने अंदर एक मोटिवेशन को क्रिएट करना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर, क्योंकि आपने सुना होगा कि मैदान में जो व्यक्ति मैदान में हार जाता है वो व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन से हार जाए, खुद से हार जाए, वो व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। तो इसलिए आपको, चाहे आप मैदान में 2 बार, 3 बार, 4 बार हार जाए, लेकिन आपको खुद से कभी नहीं हारना है और आगे बढ़ते रहना है। और एक नई, अगर आपको नाकामयाबी मिलती है तो उस नाकामयाबी से आपको नई चीज सीखनी है। और खुद मोटिवेशन, कोई मूवी, कोई फिल्म, कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता, केवल और केवल अपनी कमाई करते हैं। आपको अपना मोटिवेशन खुद क्रिएट करना है। ठीक है, कोई मूवी देखकर नहीं करना, किसी को देखकर नहीं करना, अपनी स्ट्रगल लाइफ अपनी तरीके से जियो, आप 100% कामयाब हो जाओगे। ठीक है ना, महानतम व्यक्तियों की आप किताबें पढ़ सकते हैं, उनसे आप मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आप कोई मूवी देखकर मोटिवेट, देखो मूवियाँ जो होती हैं, मूवियाँ आपको 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 दिन, 2 दिन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आपके जो अंदर का जुनून होगा वो आपको पूरी जिंदगी मोटिवेट करके रखेगा, अगर आप अपनी जिंदगी में सही तरीके से पढ़ाई करके चलोगे। देखो, जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, एक टाइम पर सन 2009 में मूवी आई थी 3 इडियट्स, आपने देखी होगी। ठीक है ना, तो 3 इडियट मूवी क्या मैसेज देती है? 3 इडियट मूवी ये मैसेज देती है कि आप अपने दिल की सुने। ठीक है ना, और जो आपको अच्छा लगे वो आपने अपना एम बनाए, अपना सपना बनाए। और हीरो कौन? आमिर खान। एक मूवी फिर कुछ सालों बाद आती है, उसका नाम क्या था? दंगल। उसमें वही हीरो क्या करता है? 2 बच्चे के ऊपर अपनी मर्जी थोप करके उन्हें पहलवान बना देता है। ठीक है ना, यही होता है। तो एक ही हीरो है, एक मूवी में सिखाया जा रहा है कि जो है कि आप अपना खुद एम बनाइए, जो आपका मन हो वो कीजिए। एक मूवी वही हीरो वही दूसरी मूवी बना रहा है, वो क्या कर रहा है? वो 2 बच्चों पर अपनी क्या करता है? अपनी मर्जी से उनको पहलवान बनाता है। तो मूवियाँ अपने तरीके से चलती हैं, उन पर ध्यान ना दें, अपने अंदर से एक मोटिवेशन क्रिएट करें, तभी आपका भला हो पाएगा। ठीक है ना, और इस बात को ध्यान रखें कि मोटिवेशन सिर्फ अपना होगा तभी आप सफल हो पाओगे, कोई मूवी देख करके आप सफल नहीं हो सकते। ठीक है ना, मूवी देखनी है तो अभी आइए 12th फेल, उस मूवी को देखिए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया मूवी है, जो आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है ना, मैंने भी मूवी देखी, आप भी उसको जरूर देखें। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।